नमस्ते। मंदार सुमंगल हिंदी चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। ऐसा ही हमें जुड़े रहे और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते रहे और ऐसी चर्चा से बहुत सारा लाभ हमें मिलता है। और यदि आप कमेंट लिखेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, तभी आनंद हो जाता है कि हमने वो जो आपको कहा है वो आपके समझ में आ रहा है। ऐसी भावना हमें हमारे मन में होती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इतनी ही प्रार्थना। ऐसा ही कि शिव नाम के बारे में जानते समय एक ऐसा ही शास्त्र होता है कि भगवान तो मायापति है। भगवान के नाम के साथ ही उनकी माया का नाम लेना ही जरूरी है और नाम लेना, माया का नाम भी लेना आवश्यक होता है। जैसे शक्ति और शक्तिमान ये भिन्न नहीं होते, उसी तरह शक्तिमान को छोड़कर शक्ति रह भी नहीं सकती। इसीलिए शक्ति सहित भगवान का नाम लेना ही उचित है। ये दोनों नामों को मिलाकर उच्चारण करने की हमारे यहाँ एक परंपरा है। सभी संप्रदायों में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि कृष्ण का नाम यदि लेना हो तो राधा कृष्ण बोलते हैं, राम जी का नाम लेना हो तो सीताराम बोलते हैं, नारायण जी का नाम लेना हो तो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। ऐसे पहले माया का नाम आता है, शक्ति का नाम आता है, बाद में पुरुष का नाम आ जाता है। नारायण ने नारद से कहा है पुराण में कि देखो नारद, प्रकृति तो जगत की माता है तथा पुरुष जो होता है वो जगत के पिता है। लेकिन तीनों लोक में पिता से बढ़कर माता का महत्व है, क्योंकि वंदन पहले तो माता को किया जाता है, बाद में पिता को किया जाता है। जैसे कि मातृदेवो भव पहले आता है, बाद में पितृदेवो भव आता है। तो माता का तीनों लोकों में दर्जा जो है पिता से 100 गुना अधिक है। इसीलिए पहले माता का नाम लेना जरूरी है और माता का नाम लेने के पश्चात पिता का नाम लेना उचित होता है। जैसे कि मैंने बताया, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ईश गौरी, ऐसा नहीं होता। देखो, ईश का नाम पहले और गौरी का नाम बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। गौरीश, गौरी ईश ऐसा हो सकता है। तो पहले पुरुष का नाम उच्चारण करके पश्चात माया का नाम, प्रकृति का नाम जो कोई मानव करता है वह मनुष्य वेद वाक्य का उल्लंघन भी करता है और मातृद्वेषी भी होता है। इसीलिए मातृदोष, मातृद्वेष कभी भी हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। माता को हमेशा वंदन करना चाहिए। इसलिए हमेशा नाम लेते समय माता का नाम पहले और पिता का नाम बाद में, यानी गौरी शंकर बोलो या राधा कृष्ण बोलो या सीताराम बोलो या लक्ष्मी नारायण बोलो, ऐसे माता का नाम पहले लेते रहो। आदि राधा का नाम होगा, बाद में कृष्ण का नाम होगा, राधा कृष्ण। ऐसे नाम का जाप करने वाला, कृष्ण का नाम लेने वाला पंडित योगी अपने आप सहजता से गोलोक को प्राप्त हो जाता है। गोलोक उनको प्राप्त हो जाता है, सहज गति से प्राप्त होता है। कोई ज्यादा करना नहीं पड़ता। इतना इस नाम का महत्व होता है। तो इसीलिए इतना ही है कि अशुचिर्वा शुचिर्वापि सर्वकालेषु सर्वदा नाम संस्मरणात् एव
संसारात मुच्यते क्षणात। यानी भगवान का यदि हमें नाम लेना है तो चलते फिरते, दिन में रात में, उठते बैठते, जैसे ही हो वैसे ही भगवान का नामस्मरण हम कर सकते हैं और करना चाहिए। इसमें कोई बाधा नहीं होती। नाम जप में किसी नियम की, संयम की कोई आवश्यकता नहीं रहती और देश काल का भी कोई उसको बाधा नहीं रहती और देश काल का विचार नामस्मरण के लिए नहीं है। कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। अशुचिर शुचिर वापी, हम अशुचि अवस्था में हो तभी भगवान का नाम ले सकते हैं, शुचि अवस्था में हो तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं, सर्व काल में भगवान का नाम ले सकते हैं। सर्व कालेषु सर्वदा नाम स्मरणात् एव। ऐसा नामस्मरण यदि हम करेंगे तो क्या मिलेगा? संसारान मुच्यते क्षणात्। क्षणार्धात सांसारिक जो हमें संकट है उससे परिहार हो जाएगा और संसार का भय नाश हो जाएगा। और भी न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तने। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनात् एव राम रामेति मुच्यते। तो मनुष्य पवित्रता अथवा पवित्रता का विचार नामस्मरण करते समय न करे, सर्वदा नामस्मरण में रत रहे और इसे बहुत शीघ्र संसार आवागमन से उसे अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भी भगवान विष्णु के नामस्मरण में न तो देश काल का नियम है, देश का नियम है, यानी कहाँ भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं, न काल का ये है, काल का कोई परिमाण है। यह निश्चय समझो कोई भी काल में, कोई भी देश में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। न तो देश का न काल का नियम है और न पवित्रता का और अपवित्रता का विचार है। मनुष्य केवल राम नाम के संकीर्तन से इस संसार में से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है खाली नाम संकीर्तन से। तो इस कलियुग में नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है। तो हमेशा अपने मुख में भगवान का नाम होना ही चाहिए। आप गाड़ी चलाते हो, कोई यात्रा कर रहे हो, कोई भी किसी भी कार्य में हो, मुख से राम राम राम, शिव शिव शिव, महादेव महादेव, गौरी शंकर, राधा कृष्ण ऐसा बोलते रहो। यदि आपको किसी का फोन आ जाएगा तो हेलो बोलने से बेहतर है राधा कृष्ण बोलो, गौरी शंकर बोलो, शिव बोलो, महादेव बोलो। यानी ऐसे भी आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। यदि आपको किसी का फोन आ जाएगा, आप बोलेंगे गौरी शंकर या महादेव या शिव बोलेंगे या राम राम बोलेंगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा और जिन्होंने आपको फोन किया है वो भी श्रवण करेंगे तो उनको भी उसका फल प्राप्त होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा अपने जीवन में नामस्मरण का उच्चारण करते रहे। जैसे कि ऐसा आया है, कालोस्तु यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपंस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापकम कंचुकात। यानी देखो, यज्ञ यदि करना हो, यदि दान करना हो, स्नान करना हो, कोई जाप करना हो तो काल का जरूर विचार हम करते हैं और करना चाहिए भी। क्योंकि
यज्ञ के समय मुहूर्त तो देखते हैं, दान करते हैं तब मुहूर्त देखते हैं, स्नान करते हैं तो पर्व का विचार होता है, काल का विचार होता है, किंतु राजन विष्णु के कीर्तन में काल का विधान बिल्कुल नहीं है। घूमता हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ तथा जपता हुआ केवल कृष्ण 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 संकीर्तन मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। बैठे हुए, सोते हुए, खाते हुए, खेलते हुए तथा चलते फिरते, आसने च तथा निद्रा काले भोजन कर्मणि क्रीडने गमने नित्यं राममेव विचिन्तयेत निकटा एव दृश्यन्ते कृतांत नगरद्रुमाः शिवं स्मर शिवं ध्याय शिवं चिंतय सर्वदा। तो देखो, सदा राम का ही चिंतन करते रहना चाहिए कि बैठे हुए, सोते हुए, खाते हुए, खेलते हुए तथा चलते फिरते सदा राम का ही चिंतन करते रहना चाहिए। और भी यमपुरी की यदि वृक्षावली निकट ही दिखलाई देती है, इसीलिए हमेशा शिव का स्मरण करो, शिव का ध्यान करो, शिव का उच्चारण करो और शिव काल में स्मरण कर, शिव का ही स्मरण करते करते कब शिव का स्मरण करे, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते तथा आँख खोले हुए और मूंदे हुए पवित्रता में अथवा अपवित्रता में शिव 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 चिंतन करना चाहिए। आपकी यदि कृष्ण भक्ति होगी तो कृष्ण 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 बोलना चाहिए, राम भक्ति होगी तो श्री राम या खाली राम 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 बोलना चाहिए। देखो, ऐसा नाम का महात्म्य है और जब अपने आप हो जाता है, नाम संकीर्तन से हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और हमेशा हम भगवान का यदि नाम लेते रहेंगे तो भगवान का ध्यान नाम स्मरण करने वाले मानवों के ऊपर हमेशा बना रहता है। भगवान के भी ध्यान में हम रह जाते हैं, क्योंकि नाम लेने से वो उनको पुकारा मिलता है, तो हमेशा उनका सानिध्य, नामस्मरण से भगवान का ही सानिध्य हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इस कलियुग में नामस्मरण की बहुत विशेषता है। इसीलिए जरूर हमारे जीवन में नामस्मरण होना चाहिए। और अभी भी बहुत सारी जानकारी नामस्मरण के बारे में मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। जरूर ऐसे जुड़ते रहे और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे चैनल बनाने में या वीडियो बनाने में आनंद आ जाएगा और भी दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान अपने आप घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। आपको उसका पुण्य भी मिलेगा, मुझे भी उसका पुण्य मिलेगा। सभी को हमें तो पुण्यवान बनाना है। अच्छी भक्ति हर एक के जीवन में आनी चाहिए। ऐसी ही कामना शिव जी के चरणों में हमारी रखते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई शिव जी के स्तोत्रों के लिंक मैं भिजवा रहा हूँ, वो भी देख ले, उसे क्लिक करके वो स्तोत्र श्रवण करे। यही प्रार्थना। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम।